कि आप एथिस्ट हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं? एक्चुअली मैं पहले क्रिश्चियन था और उसके बाद में जाकिर नाइक के वीडियोस देख के मुझे क्रिश्चियनिटी से थोड़ा भरोसा उठ गया। लेकिन फिर बाद में मैंने उनके वर्ड्स कुरान में रीड करने के बाद मुझे जाकिर नाइक से भी विश्वास उठ गया। तो मैं जाकिर ऑलमोस्ट नाइक से अभी छोड़ दिया, अब आप हैं क्या? आप जाकिर नाइक से उठ गया, नो टेंशन। जाकिर नाइक पर हाँ, ईमान लाना ही नहीं चाहिए। हम तो नहीं ईमान लाते। हम तो ईमान अल्लाह पर लाते हैं। आप बताइए आप क्या हैं? खुदा पर तो टाइम अप्लाई नहीं होता। खुदा को टाइम अप्लाई नहीं होता करके आपको किसने कहा, करके आपको कैसे मालूम? ओ भाई समझना है कि जिनकी फिलॉसफी आपको अच्छी लग रही है, श्री श्री रविशंकर हों या कोई और हों, और जिन्होंने फिलॉसफी वेदांता स्कूल से ली है वो गॉड को भी मानते थे और गॉड को त्रिकाल दृश्य मानते थे, यानी कि वो टाइम से ऊपर है। ठीक है। और ये बताइए कि चले ठीक है, आपने क्रिश्चियनिटी को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात सुनकर छोड़ दिया था, क्रिश्चियनिटी को छोड़ा था ना। जाकिर नाइक साहब की बात सुनकर खुदा या उनकी बातों को जब आपने जो इंस्पेक्ट किया तो इससे ये कैसे साबित हुआ कि खुदा नहीं है? वो मुझे दलील दीजिए कि जिससे आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि खुदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी की एक वीडियो पर, जिसमें एक बंदा क्वेश्चन करता है फ्री बिल पर और मुफ्ती यासिर नदीम उसको कन्विंस कर पाते हैं। जब उसके सामने सच वाज़े हो जाता है, क्या वो एक्सेप्ट करता है या बहुत से लोगों की तरह भाग जाता है, सच को झुटलाता है और अपने ही बिलीफ को आगे फॉरवर्ड करता है, ये हम देखेंगे तो पता चलेगा। सो विदाउट डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सर मैंने पहले मिस्टर आमिर सर और केसर सर के स्ट्रीम में भी एक क्वेश्चन पूछा था फ्री विल के बारे में। उन्होंने बोला ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुकी है पहले, लेकिन मैंने आपके वीडियोस देखे, मुझे उसमें नहीं मिला, इसलिए मैं वापस वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने क्या कहा? कैसर भाई से पूछा आपने और किससे पूछा? आमिर सर भी थे। आमिर सर, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो अभी मैं वही क्वेश्चन वापस पूछना चाहता हूँ, एटलीस्ट आप लोग जवाब देते उसके बाद। तो मैं पूछ सकता हूँ क्या? पूछे। एक एग्जांपल थ्रू बताता हूँ। एक्चुअली समझो कि अभी मेरा एक बच्चा होने वाला हो जो अभी बॉर्न हुआ नहीं है, तो अच्छा ये बताइए आप एथिस्ट हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं? एक्चुअली मैं पहले क्रिश्चियन था और उसके बाद में जाकिर नाइक के वीडियोस देख के मुझे क्रिश्चियनिटी से थोड़ा भरोसा उठ गया। लेकिन फिर बाद में मैंने उनके वर्ड्स कुरान में रीड करने के बाद मुझे जाकिर नाइक से भी विश्वास उठ गया। तो मैं ऑलमोस्ट अभी अब आप हैं क्या? आप जाकिर नाइक से उठ गया, नो टेंशन। जाकिर नाइक पर ईमान लाना नहीं चाहिए। हम तो नहीं ईमान लाते। हम तो ईमान अल्लाह पर लाते हैं। आप बताइए आप क्या हैं? मैं अभी एक्चुअली ऑलमोस्ट थोड़ा एथियस्ट की तरफ हूँ। ऑलमोस्ट थोड़ा एथिस्ट, चलो ठीक है, ये एक नई किस्म निकली है जी। एक्चुअली क्या है कि अगर मुझे कोई सही बता दे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई रिलीजन से। अगर मैं जहाँ पे सही जान लूँ तो मैं उसके बाद रिलीजन में भी जा सकता हूँ एक्चुअली। चले सही है, बोले अब आप आगे बढ़े। हाँ, तो अगर मेरा एक बच्चा है जो एक्चुअली समझो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है जो अभी बॉर्न ही नहीं हुआ और उसके बिहेवियर भी गॉड को नहीं मालूम, और गॉड पहले से सब कुछ जानता है। गॉड जानता है कि वो बच्चा हेवन में जाएगा या हेल में जाएगा। एक मिनट, आपने भी क्या कहा? एक मिनट, होल्ड ऑन, जरा क्वेश्चन सही होना चाहिए। आपने कहा बच्चा बोर्न नहीं हुआ और उसका बिहेवियर भी गॉड को नहीं मालूम। अच्छा, गॉड को मतलब जो बच्चा भी जन्मा ही नहीं है, बॉर्न ही नहीं हुआ, तो गॉड को शायद मालूम होगा, तो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन ठीक है, तो अभी वो अभी फिलहाल पृथ्वी में किसी को उसका बिहेवियर नहीं मालूम। इस अर्थ में किसी में कौन कौन शामिल है? आप हैं, आपकी वाइफ है, या गॉड भी शामिल है? अभी तो जन्मा ही नहीं है, मैं नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ। भाई गॉड के बारे में आपका नजरिया क्या है? अगर गॉड मौजूद है तो गॉड को तो सब मालूम होगा ना, आगे पीछे का मालूम होगा। यही क्वेश्चन है कि जब ये अगर जब बच्चे का जन्मा ही नहीं है और गॉड को सब कुछ मालूम है, आप पहले क्वेश्चन सुन लो, उसके बाद में फिर आप डिसाइड कर लेना। हाँ, नहीं क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई चीज गलत बात है तो फिर जाहिर है कि मैं उसमें रोकूंगा ना जी। अब बोले। ठीक है, अगर बच्चा जन्मा ही नहीं है और उसके बारे में गॉड को मालूम है, गॉड को ये मालूम है कि वो हेवन में जाने वाला है कि हेल में जाने वाला है, तो अगर गॉड को पहले से मालूम है तो उस बच्चे पे फ्री विल कैसे हुआ? जैसे एग्जांपल, अगर गॉड को मालूम है कि वो बच्चा हेवन में जाने वाला है, तो फिर वो बच्चा कभी भी जन्मने के बाद में गलत काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो हेवन में जाने वाला है। तो फिर उसका टेस्ट कहाँ से हुआ करके मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक। और मैं आपको एक प्रोपोजिशन दे रहा हूँ, उस प्रोपोजिशन को आप गौर से समझकर, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, आवाज भी आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज है। इस प्रोपोजिशन को समझकर इस पर गौर कीजिएगा। अगर आप खुलूस के साथ और मुकम्मल न्यूट्रल रहते हुए इस प्रोपोजिशन पर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। प्रोपोजिशन ये है कि किसी की डेफिनेट नॉलेज या डेफिनेटिव नॉलेज दूसरे के बारे में उसकी फ्री विल को खत्म नहीं करती है। ठीक है, एक आदमी की डेफिनेटिव नॉलेज या एक जात की, एक बीइंग की डेफिनेटिव नॉलेज दूसरे के बारे में दूसरे की फ्री विल को खत्म नहीं करती है। ये एक प्रोपोजिशन मैंने आपको दे दिया है, इस पर आप गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह खुद ही राहयाब हो जाएंगे।
ठीक है मेरे भाई। मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से गॉड ने पहले डिसाइड कर दिया, फर्स्ट जो डिसाइड करता है उसके बाद भाई, सेकंड आदमी को फ्री विल नहीं रहता। मैं कह रहा हूं कि आपको जो सवाल है ना, वो सवाल खुद ब खुद इस प्रोपोजिशन से हल हो जाना है। अगर ये प्रोपोजिशन आपके समझ में आ जाए, ना आए तो फिर आप हमसे सवाल करें। पहले मुझे बताएं, ये प्रोपोजिशन आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, आपने यही नहीं, मेरे को पूरा समझ में नहीं आया क्योंकि आपने बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में बताया, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया कि आपके हिसाब से अगर एक भगवान को पहले से फ्री विल मालूम है, फिर भी इंसान को फ्री विल रहता है करके मेरे हिसाब से आप इस नहीं, तरह बोलना पहले चाहते हो। देखिए, पहले से का तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। टाइम तो खुदा पर अप्लाई नहीं होता, टाइम तो मेरे और आप पर अप्लाई होता है। टाइम आपके बच्चे पर अप्लाई होगा जो फ्यूचर में आएगा। खुदा पर तो टाइम अप्लाई नहीं होता ना। आप ये सवाल कर ही नहीं सकते कि पहले से खुदा को मालूम है। पहले से क्या मतलब? क्या खुदा पहले है, बाद में है? पहले और बाद तो टाइम की प्रॉपर्टीज है। खुदा पर तो टाइम अप्लाई नहीं होता। खुदा को टाइम अप्लाई नहीं होता करके आपको किसने कहा, करके आपको कैसे मालूम? तो भाई ये तो फिर बात करें खुदा के वजूद की, फिर इस पर बात ना करें कि खुदा की तकदीर और जनाब फ्री विल वगैरह की बात जब आती है, जब खुदा के वजूद को आदमी तस्लीम कर ले। अगर खुदा मौजूद है तो खुदा अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके साथ मौजूद है। उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि खुदा के ऊपर टाइम अप्लाई नहीं होता। मेरा जो आपने एक क्वेश्चन के साथ सेकंड क्वेश्चन और अगर आपको एतराज है कि नहीं खुदा पे टाइम अप्लाई होता है, तो फिर तकदीर को रखिए साइड में, बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, खुदा की सिफात की, उस पर बात करनी चाहिए। फिर सेकेंडरी क्वेश्चन में क्यों लज रहे हैं? प्राइमरी क्वेश्चन पर आइए। इसीलिए मैं बोला कि आप सेकेंडरी क्वेश्चन में मत जाओ, प्राइमरी में मुझे समझा दो तो मुझे समझ में तो आए करके। आप लोग कितना हाई लैंग्वेज भाई बोलोगे आप तो लेकर फिर आए ना मेरे भाई, सेकेंडरी क्वेश्चन आप लेकर आए। हाँ, आपने बोला अभी आपने मुझे एक चीज समझाया और मेरे को उसका आंसर नहीं दिया। आपने बोला कि एक जो प्रिपोजिशन बताया उसको समझने के लिए बोला, लेकिन मेरा आंसर नहीं बताया। वो उस प्रोपोजिशन को भूल जाइए आप, चूंकि वो एक सेकेंडरी चीज है। मैं समझ रहा था कि आप खुदा के वजूद और उसकी सिफात के ऑलरेडी कायल हो चुके हैं, तकदीर का मसला समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप खुदा के वजूद यानी उसकी जात और सिफाती के कायल नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स के कायल नहीं है, तो फिर तकदीर का मसला तो बहुत बात की चीज है। तो पहले सिफात पर बात करें, पहले इस पर बात करें कि क्या खुदा टाइम बाउंड है या टाइम बाउंड नहीं है। पहले इस पर बात होनी चाहिए। आप मेरे हिसाब से टाइम बाउंड है? अभी के एस ऑफ नाउ मैं तो एथियस्ट में ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ। इसके हिसाब से मेरे हिसाब से तो खुदा ही नहीं है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो बस बात खत्म हो गई। खुदा के वजूद पर बात होनी चाहिए ना। बार बार मैंने हर एक डिबेट में यही सुन रहा हूँ कि टेस्ट है, तो एटलीस्ट मुझे एक का भी आंसर मिल जाएगा तो मुझे सही है कि गलत है वो तो मालूम चल जाएगा ना। मतलब एक बात बताइए, आप मुझसे आकर ये सवाल करें जबकि आप ये कह रहे हैं मैं खुदा को नहीं मानता, और सवाल आप ये करें कि नमाज क्यों पढ़ते हैं भाई, तो मैं कहूंगा कि इसको रखो साइड में, पहले खुदा के वजूद पर बात करो। नमाज अगर खुदा साबित हो गया तो नमाज पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते, ज़कात देते हैं क्यों नहीं देते, ये सब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद साबित हो जाएंगी चीजें। आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? यानी ये सारी चीजें खुदा के वजूद के ऊपर डिपेंड करती है ना। मैं एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं एक ट्रू बिलीवर था पहले। मैं सुबह शाम जीसस को प्रे करने वाला आदमी था। जब से मैं बोल रहा हूं जगह माथा टेक रहे थे, इसीलिए हशर हुआ ये। खैर आगे बोलें। हाँ, उसके बाद में जब मैंने जाकिर नाइक के बहुत सारे वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि नहीं उसमें गलतियां है। फिर मैंने जाकिर नाइक के वर्ड्स को भी मैंने सोचा कि इतनी सारी साइंटिफिक वर्ड्स कुरान में लिखा है तो सही होगा। फिर मैंने वही कुरान के वर्ड जो बिग बैंग थियरी है वो सब अच्छा, ये एक मिनट रुकिएगा इससे पहले आप, सॉरी मुफ्ती साहब। अच्छा, आपने श्री रविशंकर साहब को सुना? वो बहुत लॉजिकल बात करते हैं, है ना? अलग चीज है, मैंने सुना है लेकिन मैंने गौर नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है। यानी कैसी उनकी बातें कैसी हैं रविशंकर साहब? मेरे हिसाब से भी कुरान भी फिलोसॉफी के हिसाब से अच्छी बुक है। नहीं, मैंने आपसे कुछ और पूछा है। आप देखें ना, आप तो एथियस्ट हैं। रविशंकर साहब की फिलोसफी कैसी लगी आपको? अच्छी है। अच्छी है। सदगुरु जी की बहुत अच्छी है। हाँ, लो जी, एथियस्ट हैं जी, ठीक हो गया जी, वेरी गुड, सही है। तो मैं बोल रहा हूँ फिलोसफी में अगर कोई चीज बोल रहा है, कोई सिखा रहा है कि बुराई नहीं करनी चाहिए, तो उसमें कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ भगवान के सामने सही है कि आप ये जाने तो आपको ये समझना है कि जिनकी फिलोसफी आपको अच्छी लग रही है, श्री रविशंकर हों या कोई और हों, और जिन्होंने फिलोसफी वेदांता स्कूल से ली है, वो गॉड को भी मानते थे और गॉड को त्रिकाल दृश्य मानते थे, यानी कि वो टाइम से ऊपर है, ठीक है। और ऋग्वेद के अंदर भी लिखा हुआ है कि जितने प्रकृति पदार्थ आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे जगत का बनाने वाला, नाश करने वाला वही है। ये वेद में लिखा हुआ है और उस जैसा कोई नहीं है, ये वेद में लिखा हुआ है। अब आप खुद समझदार हैं, अगर आपको फिलोसफी समझ आ रही है तो यही चीजें वेद में लिखी हुई हैं। अब ये बातें आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की समझ नहीं आएंगी क्योंकि आपके लेंस आगे से धुंधले हैं, ये नहीं समझ आएगी ना। मुफ्ती साहब की बात आपको समझ आएगी। दूसरी बात ये है साहब, एक चीज एक मिनट ये बताइए कि चले ठीक है, आपने क्रिश्चियनिटी को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात सुनकर छोड़ दिया था, क्रिश्चियनिटी को छोड़ा था ना, जाकिर नाइक साहब की बात सुनकर खुदा या उनकी बातों को जब आपने इंस्पेक्ट किया तो इससे ये कैसे साबित हुआ कि खुदा नहीं है? वो मुझे दलील दीजिए कि जिससे आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि खुदा नहीं है। खुदा नहीं है उसका कंक्लूजन पहुंचने का जाकिर नाइक नहीं है रीजन। उसके बाद में मैंने एक एथियस्ट करके ह्यूमन वर्सेस साइंस का एक मैंने वीडियो देखा था, फर्स्ट वीडियो, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर भगवान को फ्यूचर का मालूम है तो उसका फर्स्ट वीडियो में ही मैंने ये देखा था। उसमें मुझे आप ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं कि भाई भगवान या खुदा के इस पर्टिकुलर सिफत और कैरेक्टरिस्टिक को मैं नहीं मानता, ठीक है, आप उसका इनकार, लेकिन उससे खुदा मौजूद नहीं है, ये कैसे साबित हुआ?
वो दलील दें हेवन और मुझे कि हेल जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया। क्रिश्चियनिटी मेनली डिपेंड है हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट में, और वो ओ हेवन भाई, और हेल का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, आप उसी हेवन का इंकार कर दो, हेल का इंकार कर दो, खुदा का वजूद का आपने इंकार किया, वो किस दलील की बुनियाद पर किया? मैंने आपको बताया ना, यही क्वेश्चन मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था। नहीं, ये तो फर्स्ट इससे आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज का इंकार कर सकते हैं ना, उस पर्टिकुलर सिफत का, उस पर्टिकुलर एक्शन का इंकार कर सकते हैं। मसलन आपको वही किसी है। आदमी की कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप उस बात का इंकार करें, आदमी का इंकार कर देंगे। नहीं, हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, और पूरी क्रिश्चियनिटी आप हेवन और हेल के रूप में बनी हुई है। आपको मेरे ख्याल से देखें, थोड़ा सा आईक्यू लेवल ऊपर करने की जरूरत है। आई एम सॉरी टू से दैट, और वो इसलिए कि मैं आपसे सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात आपको समझ में नहीं आई, आप मेरा इंकार करेंगे कि मेरी बात का इंकार करेंगे? नहीं, आप जो बात सही होगी उसी पे होगा, आपसे मुझे इनकार करने की जरूरत नहीं। जो बात उसमें कॉन्सेप्ट सही है, सही ठीक है, लगेगा तो मैं आपको खुदा की कोई बात समझ में नहीं आई, तो खुदा की उस बात का इंकार कीजिए ना, खुदा का काहे को इंकार कर दिया? क्योंकि खुदा उसी पे डिपेंड है ना, खुदा का नहीं, ये पूरी किसने चीजें कह हेवन और दिया? हेल ये पे किसने कह डिपेंड दिया? है। मैं इनसे थोड़े 2 सवाल पूछ जी, जी। फ्री विल साहब देखें, मुफ्ती साहब आपने मुफ्ती साहब को देखा, आपको किसी ने बताया कि मुफ्ती साहब जो हैं वो लंबे इंसान हैं। आपने मुफ्ती साहब को दूर से देखा तो वो छोटे लगे, तो आप क्या कहेंगे कि मुफ्ती साहब मौजूद ही नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है? क्योंकि मुझे एक बंदे ने कहा था कि वो लंबे हैं, मैंने उनको देखा तो वो तो छोटे लग रहे थे मुझे। आप क्या करेंगे कि मुफ्ती साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते? अगर मैंने उनको कभी देखा ही नहीं होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनकी जो पूरी सबसे कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने उन्हें देखा होगा तो मैं बोल सकता हूँ नहीं, उनकी बात जो उन्होंने बोला था वो गलत है। तो मसला ये है कि मतलब जब कि आप आपने जो सिर्फ उन्होंने ये बोला था वो गलत था, वो एक्चुअली आपने ये ऑब्जर्व किया कि उसने जो बंदे ने कहा था कि मुफ्ती साहब लंबे हैं, और आपने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं वो लंबे नहीं छोटे हैं, तो इससे ये साबित हो गया कि मुफ्ती साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं, मैंने जब देखा होगा तो मैं 100% बोलूंगा कि नहीं, एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैंने देखा नहीं तो मैं नहीं बोल सकता। नहीं, तो आप ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ना कि भाई तुमने कहा था मुफ्ती साहब लंबे हैं, लेकिन मैंने तो देखा वो लंबे नहीं है। आप ज्यादा ये कहेंगे, आप ये कहेंगे कि मुफ्ती साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर मैंने देखा तो मैं जरूर बोलूंगा कि हाँ वो छोटे हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैंने देखा ही नहीं तो मैं ये बोल ही नहीं सकता ना कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे मेरा क्वेश्चन क्या नहीं समझ है, पा रहा, एग्जिस्टेंस का और एट्रीब्यूट्स का। जी। मसला आईक्यू का है भाई, आईक्यू का है, नहीं समझ मसला बुनियाद समझ। एग्जैक्टली मैं मेरे यही बात जैसे करने लगा था, मेरे मुंह की बात। मेरे जैसे आसिफ हम भाई IQ समझा रहे हैं, मुफ्ती साहब समझा रहे हैं, उन्होंने सिंपल करके मिसाल समझाया कि एट्रीब्यूट्स में और एक चीज की एग्जिस्टेंस में या उसके होने में दो चीजों में फर्क है, वो नहीं समझ पा रहे। फ्री विल भाई, ये ना मैं हिंदुइज्म में मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मैंने पढ़ने का प्रयास किया तो उस स्कंद पुराना पढ़ा, गरुड़ा पुराना पढ़ा, तो उसमें स्वर्ग नर की वही बातें, मैंने कहा यार ये तो सेम क्रिश्चियनिटी वाली बातें हैं। मेरा मन उठ गया है सनातन से, क्या करूं, मुझे फिलॉसफी दें। तो उसमें भी स्वर्ग नरक की बात है। हिंदुइज्म का मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा एक्चुअली, मुझे हिंदुइज्म के बारे में नहीं हाँ वो मालूम। नहीं, अगर हाँ आपको वो नहीं पढ़ते पता बिल्कुल चले। आप, हाँ वो नहीं पढ़ते। हाँ और डिस्कस रवि किया करें, पढ़े ना। बस मैंने इतना कहना था, कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी के अंदर या इस्लाम के अंदर स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सनातन धर्म के अंदर भी है। हाँ, स्कंद पुराण के अंदर लिखा है, जो नास्तिक है उसको पानी तक ना पूछो, और परमेश्वर का उपदेश ये है कि उसको नरक में जलाया जाएगा। रेफरेंस मेरे पास है। गरुड़ा पुराण के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि बड़े बड़े थाल, जिस तरह हलवाई होता है, पंजाब में स्वीट शॉप होती है ना, उस तरह जहां पर जो है ना जलेबियां बनती हैं, इस तरह बड़े तेल के कड़ाहों में डालकर उनको पकौड़ों की तरह पकाया जाएगा। देखो मैंने आपको सनातन धर्म के अंदर ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी है कि जनाब अगली जीव जो दंड जीव होता है उसके अंदर डालकर किसी को गधा जानवर, उसमें ज्यादा जानवरों के नाम खुलकर नहीं लूंगा क्योंकि माहौल तकाजा नहीं करता, तो मुख्तलिफ किस्म के जो जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उसके अंदर डाला जाएगा। ये मनुस्मृति के अंदर भी लिखा है, पूरा पूरा अध्याय है। तो ये स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट अगर आपको हिला रहा है ना, तो मेरा भाई आप हवा में लटक चुके हुए हैं, सॉरी टू से। फिर रविशंकर साहब का भी यही है कॉन्सेप्ट। मेरा क्वेश्चन ये था कि फ्री विल मतलब अगर गॉड को पहले से ही मालूम, समझा दिया हजरत ने, आपको समझा दिया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप कर रहे हैं जिद, जो मुझे चीज समझ आई है, और हजरत ने बिल्कुल ठीक कहा। आपका जो लेवल है ना, जिस लेवल पर फ्री विल समझ आती है और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको समझ आता है, उससे आप ऊपर निकल नहीं पाए उस लेवल से। नहीं इतना भी मेरा IQ लेवल का प्रॉब्लम नहीं है। भाई उसके बाद हमें अगले कॉलर को भी लेना है। मैं लास्ट जी जी कमेंट कर रहा हूँ, और वो ये है कि फ्री विल के आपके सवाल का जवाब उसी वक्त हो गया था जब मैंने ये कहा था कि खुदा के लिए पहले और बाद वजूद ही नहीं रखता, मौजूद ही नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। और उसकी वजह ये कि खुदा के ऊपर टाइम अप्लाई नहीं होता, जिसके ऊपर टाइम अप्लाई होता है उसको आप कहते हैं कि पहले या बाद में। ठीक है, जब ये आपका फ्री विल का क्वेश्चन का जवाब उसी वक्त हो गया था। अब आपने ये कहा कि नहीं, ये किसने कह दिया कि खुदा के ऊपर टाइम अप्लाई नहीं होता, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम आए ना, तो इसके ताल्लुक से आर्गुमेंट लेकर आए कि खुदा के ऊपर अगर खुदा वजूद रखता है तो उसके ऊपर टाइम अप्लाई होता है। इसके ऊपर आप आर्गुमेंट लेकर आइएगा, गुफ्तगू इस पर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप लोग से क्वेश्चन जो पूछते हैं आप उनका आंसर नहीं देते, जी जी, हाँ लेकिन उसका आंसर नहीं मिलता आपको, हाँ वो सही है जी, वो नहीं ठीक है, मिलता। ठीक है, वो हमें समझ में आ रहा है। जाहिर सी बात है कि एक आदमी अगर बहुत ही माइनस IQ लेवल में चल रहा हो, तो वो फिर उसी तरीके के जवाब को एक्सपेक्ट करेगा। सुनने वालों को तो आपका IQ भी दिखेगा। ठीक है, ओके, आंसर तो मिल गया। थैंक यू। मेरा पर्सपेक्टिव इस पर है कि जब वो बंदा सवाल करता है, पहला सवाल आता है तकदीर पे
कि जब खुदा ऑल नोइंग है, वो सारी हिकमत जानता है, जो कर रहा होता है उसको सब पता होता है पहले से। तो अगर एक बच्चा जिसने कोई गलत काम नहीं किया, कोई बुराई नहीं की, यानी कि अभी वो दुनिया में आया नहीं, इन साहब की ही बात लेते हुए चलते हैं, तो ऐसा बच्चा जो वजूद में आया नहीं, उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन दुनिया में आने से पहले ही वो फौत हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो इसमें उस शख्स की फ्री विल कहाँ है? यानी ये कैसे जज कर लिया खुदा ने कि ये अच्छा करेगा या बुरा करेगा, जबकि उसको मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। तो देखें, जब हमने खुदा की एग्जिस्टेंस को मान लिया, हमने ये बात समझ ली है कि खुदा टाइम बाउंड नहीं है और खुदा ऑल नोइंग है, उसको अच्छा बुरा सब पता है। अब बहुत से लोग ये आर्ग्यूमेंट लाते हैं कि छोटे नाबालिग बच्चे जिन कैंसर से मर जाते हैं, इन लोगों का क्या कसूर है, इन लोगों ने क्या किया? ये बहुत ही दकियानोस सवाल है, बहुत सदियों पुराना है, ये कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो अगर हम इसका जवाब देखें तो देखें, हमें सबसे अच्छी जो मिसाल मिलती है, अच्छी एक्सप्लेनेशन जो मिलती है, वो सूरह कहफ में मिलती है, जिसमें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम एक मासूम बच्चे को मौत की घाट उतार देते हैं और उसका अल्लाह ताला जवाब देता है कि अगर ये बच्चा बड़ा होता तो ये फ़ितना बर्पा करता, अपने माँ बाप के दुख का ज़रिया बनता, अपने माँ बाप को दीन से दूर लेके जाता, मायूस माशरे के लिए नुकसानदेह होता। तो इसलिए जब वो पॉजिटिव काम कर रहा था, वो नासमझी में था, तब अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। तो इसमें माँ बाप का भी अजर बढ़ गया कि उनके लिए एक टेस्ट अल्लाह ताला ने दे दिया कि वो इस पे सब्र करें, बर्दाश्त करें, अल्लाह ताला उनको दुगना रिवॉर्ड देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और दूसरा ये कि उनको एक ऐसी औलाद से नवाजेगा जो इससे बेहतर होगी। अब अल्लाह ताला की हिकमत तो अल्लाह ताला के ही पास है। हम अपनी इंसानी अक़ल से जो बहुत से रीज़न सोच सकते हैं, उनमें से एक रीज़न ये हो सकता है जो मैं अपनी इंसानी अक़ल से सोच रही हूँ, जैसे जो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है, उसका वजूद और मिसकैरेज हो जाता है, तो उस बच्चे का क्या कसूर है? तो देखिए, बाज़ चीज़ें अल्लाह ताला अब पेरेंट्स के लिए भी आज़माइश बना के भेजता है कि क्या वो इस मौके पे मुझे याद करता है, मेरा बंदा-बंदी मुझे याद करते हैं, या फिर एक मातम का माहौल बना लेता है, मुझसे ख़फ़ा हो जाता है, मुझसे और दूर हो जाता है। तो हर कदम पे इंसान के लिए टेस्ट होता है। और बच्चे तो होते ही मासूम हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए जजमेंट नहीं रखता कि इसको हेल में जाना है या हेवन में जाना है। उनके लिए डायरेक्ट जन्नत होती है, क्योंकि वो नाबालिग होते हैं, नासमझी की उम्र में होते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का फ़ैसला ही करना होता है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। तो ये अल्लाह ताला का एहसान नहीं है कि अगर नॉन मुस्लिम बच्चा अपनी बालिग उम्र से आने से पहले इंतकाल कर जाता है, तो अल्लाह ताला ने उसको हेल में जाने से बचा लिया, जहन्नुम के अज़ाब से बचा लिया और उसको जन्नत में एक मकाम अता फ़रमा दिया। और फिर यही बच्चा अगर मुसलमान हो तो ये इंशाल्लाह अपने माँ बाप के लिए सिफ़ारिश करेगा, आखिरत वाले दिन उनकी राहत का ज़रिया बनेगा, उनको जन्नत में लाने का ज़रिया बनेगा। वो अल्लाह ताला से गुजारिश करेगा और जब तक जन्नत में नहीं जाएगा, जब तक उसके माँ बाप उसके साथ न चलें। तो अल्लाह ताला ने कितने बेनिफिट्स रखे हैं, हम अपनी इंसानी अकल से सोच नहीं सकते अल्लाह ताला की हिकमत। ये चंद एक रीज़न थे, अल्लाह ताला की हिकमत तक हम नहीं पहुँच सकते। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ निकाबी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।